राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो एक तरफ चल रहा था इस्कॉन का सेलिब्रेशन जहाँ पे भजन कीर्तन परफॉर्मेंसेस थे, और वहीं दूसरे साइड पे था एक बहुत बड़ा सा सेलिब्रेशन दही हांडी का, जिसमें कि बहुत सारा क्राउड था। और यहाँ पे था एक मतलब अलग तरीके का इवेंट, जिसमें था आपका जुम्बा और कुछ परफॉर्मेंस, कंटिन्यूस डांस परफॉर्मेंसेस थे। यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था क्योंकि ये पूरे टाउनशिप का था। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए गई थी क्योंकि यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स परफॉर्म कर रही थी। तो अगर आप मेरे रेगुलर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो मेरे कुछ फ्रेंड्स को आप पहचान भी जाएंगे। तो इन लोगों ने यहाँ परफॉर्म किया था, इसलिए मैं यहाँ पे इनको सपोर्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए गई थी। उसके बाद मैं वापस अपने अपने वाले सेलिब्रेशन में आ गई थी जहाँ पर इस्कॉन का सेलिब्रेशन था। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस थे। म्यूज़िक कॉपीराइट की वजह से मैं ओरिजिनल ऑडियो आपको नहीं सुना पा रही हूँ, लेकिन आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सुंदर सब कुछ था। जितने भी डांस परफॉर्मेंसेस थे क्लासिकल, वो सभी भगवान कृष्ण से रिलेटेड कुछ ना कुछ था उसमें। कुछ में मतलब आपको चाहे वो रासलीला हो, चाहे मैया यशोदा के साथ का वर्णन हो, या फिर राधा रानी के साथ का कुछ न कुछ वर्णन हो, तो उन सब से रिलेटेड ये सारी नृत्य नाटिकाएं थी, नृत्य थे। तो बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंसेस थे, देख के एकदम मन मंत्रमुग्ध होकर हम सब ने देखा और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। साथ में देखिए ठाकुर जी और किशोरी जी का भोग चल रहा था, तो वो देखिए पर्दा लगा हुआ है, तो भोग वगैरह था, 56 भोग पूरा था। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में परफॉर्मेंसेस थे। और ये राधा जी किशोरी जी और ठाकुर जी देखिए व्यंजन देखिए, उनके 56 भोग का पूरा मतलब भोग लगाया गया था। उनके जो प्रभु जी आए थे उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई, भगवान कृष्ण से रिलेटेड कुछ कुछ बोला। और यहाँ पे अभी भी परफॉर्मेंसेस बहुत सारे बचे हुए थे, तो वो भी चल रहे थे साथ में। तो ये कुछ परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छे थे, मतलब एकदम मन भावन, आँखों को एकदम सुकून देने वाले, कीर्तन वाले, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद एक बॉलीवुड वाला परफॉर्मेंस भी था जिसमें सबको नाचना था। और फिर था हमारी सोसाइटी का दही हांडी, जो कि सबने बहुत एंजॉय किया। इसमें 2-3 तरह के होते हैं, बच्चों वाला होता है, गर्ल्स का होता है, साथ में बड़े लोगों का होता है। तो सबने मतलब बीच बीच में ऐसे गिर रहे थे, पड़ रहे थे, तो मज़ा आ रहा था। और ये कुछ फ़नी फ़नी मोमेंट्स हैं जो मैंने कैप्चर किए हैं। सभी ना बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे, और एक्चुअली जो टेक्निक होती है वो कुछ लोगों को पता होती है, कुछ तो एकदम प्रोफेशनल वाले होते हैं, तो उनको तो पूरा सब पता होता है। लेकिन बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए ये प्रैक्टिस नहीं होती है, ये कभी कभी करते हैं ना तो उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। फिर भी बार बार एफर्ट डाल रहे थे, और फिर फाइनली ये बॉयज़ ने कर लिया। और फिर बड़ों का भी था, ये गर्ल्स वाला था, इसमें भी 2-3 बार फ़नी मोमेंट्स आए, और उसके बाद फाइनली इन गर्ल्स ने कर लिया था। और ये जो बड़ा वाला जो मैंने पहले सोसाइटी का प्रोग्राम दिखाया था, वहाँ वाली दही हांडी है, यहाँ पे पूरे प्रोफेशनल लोग आए थे, तो ये बहुत अच्छा हुआ था। इन सब प्रोग्राम्स के ख़त्म होने के बाद मैं वापस घर आ गई थी, और तब तक बज गए थे 11। और 11 बजे के बाद फिर भजन कीर्तन मैं लाइव चला के अपना देखती रहती हूँ, हमेशा ही जैसे होता है। और उसके बाद 12 बजे अपना सेलिब्रेशन, तो 12 बजे का सेलिब्रेशन साथ में मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कुछ आपको वृंदावन प्रेम मंदिर की झलक, क्योंकि हस्बैंड वहाँ पे गए हुए हैं, तो वहाँ से कुछ उन्होंने फुटेज भेजी मुझे, तो मैंने सोचा चलो ये भी शेयर कर देते हैं। बहुत सारे लोग मेरे वृंदावन वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमेशा इंतज़ार करते हैं कि मैं कब वृंदावन का वीडियो डालूंगी। तो अभी वृंदावन मेरा तो जाना दिवाली पे ही होगा, लेकिन उसके पहले ये थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए और मेरे सारे पुराने वीडियोस देखिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वृंदावन के बारे में। और हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि मन से बनाइए, घर पे ही आप वृंदावन बना लीजिए, दिल से याद करिए भगवान को, सब जगह आपको वृंदावन ही लगेगा। लेकिन हाँ, उस जगह की बात ही कुछ अलग है। और ये कुछ झलक दिखा रही हूँ मैं, कुछ सामान जो मैं कह रही थी ना नहीं मिल रहा था, तो वो सब जब मैंने ढूंढा था, तो ये वाली शॉप भी आप जा सकते हैं, इसका भी एड्रेस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कात्यायनी पूजन भंडार। यहाँ से मैं ड्रेसेस मेरी कुछ हैं, और इस बार मैं छठी पे भगवान के क्या पहनाऊंगी उसके लिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तो चलिए आप लोग मुझे बताना कि छठी पे क्या पहनाऊंगी। ये ब्लू वाली ड्रेस एक बार पहन चुके हैं भगवान किसी प्रोग्राम पे, और ग्रीन वाली, एक जो ग्रीन है वो मैंने तीज पे पहनाई थी, और दूसरी ग्रीन अभी रखी हुई है, नई नई वाइट वाली ड्रेस भी अभी रखी हुई है। ये ब्लू ड्रेस भी बहुत सुंदर है, तो इसका वर्क वगैरह मतलब बहुत सुंदर है। जैसे हम अपने लिए ड्रेसेस लेते हैं ना खूब महंगी महंगी, वैसे ही भगवान के लिए भी सबसे अच्छी वाली ड्रेसेस लिया करिए, जो सबसे अच्छी हो। वैसे ही जैसे मैं कहती हूँ ना हमेशा, आप लोग पुराने अगर फॉलोअर हो तो आपको पता होगा कि जब हम अपने
सबसे प्यारे के पास जाते हैं, सबसे प्रिय आदमी के पास जाते हैं मिलने, तो हम क्या करते हैं, सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट लेते हैं। तो वैसे ही जब भगवान से मिलने जाइए, सबसे अच्छे कपड़े पहनिए और उनके लिए भी सबसे अच्छी चीज़ें लीजिए। तो ये वाली रंगोली मैंने लास्ट अभी दिवाली पे बनाई थी। ये पैचेस मैं वृंदावन से ही लाई थी और अभी मैं डेकोरेट भी किया है, तो इसमें लगाया मैंने। तो ये क्लिप मैंने बनाई थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। ये मैंने केक का जो बेस होता है ना, उस पर ये वेलवेट वाला कपड़ा चिपका के और उस पर ये सारे पैचेस चिपका के बनाई थी। और मैं जो ढूंढ रही थी ना, एक जो कटआउट्स जो मैं लेके आई थी, तो वो मिल गए थे। ये पूरा ना ठाकुर जी की जो अष्ट मतलब सखियां हैं वो और राधा जी, वो पूरा ये कटआउट्स में है। तो ये वाले कटआउट्स मुझे मिल ही नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से मिल गए। तो फाइनली मैंने इनको लगा दिया है, सजा दिया है और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं। तो भगवान की इन सखियों का भी बहुत महत्व है। ये आम लोग नहीं थे, जो सखियां भी जो बन के उस काल में आए थे ना, उस काल में जो भी सखियां या भगवान के सखा लोग थे, सब बहुत ही दिव्य लोग थे, कोई भी आम नहीं था। इसमें जो ये जो कटआउट्स हैं, इसमें पीछे छोटे छोटे बेस लगे हुए हैं, तो ये बेस इसका निकल गया था, तो इसको मैं चिपका दूंगी। तो इस तरीके से ये कटआउट्स भी मैं वृंदावन से ऐसे ही निकल रही थी, तो मुझे दिख गए थे, तो मैं ले आई थी। और अभी ढूंढ रही थी तो मिला नहीं, तो बाद में मिला, तो नेक्स्ट डे मैंने इनको सजाया है सबको। और बहुत ही अच्छे तो हैं ही है, कलरफुल हैं, लेकिन साथ में इसके पीछे जो मीनिंग है, मतलब भगवान के साथ में जो भी उस काल में लोग थे, वो कोई भी आम आदमी नहीं था, सब बहुत बड़े बड़े संत लोग आए थे उस काल में। तो इसलिए हर किसी को आपको भगवान का ही दर्जा देना है। मतलब भगवान कृष्ण तो एक ही है, लेकिन उनके साथ में जो सखियां हैं, इनका भी बहुत महत्व है। तो राधा कृष्ण तो एक ही है, लेकिन सखियों का भी बहुत महत्व है। तो ये सारी सखियां, इनको भी मैं सजा दूंगी अपनी झांकी में, तो बहुत ही सुंदर लुक आएगा। और पहले जब छोटे थे तो कितने सारे खिलौने सजाते थे हम, सारे बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने। और मेरे लड्डू को भी यहाँ ले आई। और बस ये जो छवि है ना ठाकुर जी की, जो झूला झुलाने वाली, ये मुझे लगता है कि मैं करती रहूँ, मैं बैठी रहूँ वहीं पर सामने। तो बस सबको सजा दिया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये 3-4 दिन मेरे बहुत अच्छे होते हैं। छठी तक ही रखूँगी ये झांकी। पहले मैं 12 दिन बरहो तक रखती थी, लेकिन अब हो नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मेरे से। तो छठी तक रखूँगी, छठी के बाद ये हटा दूँगी। तो तब तक आपको बीच बीच में इनके दर्शन होते रहेंगे। और मैं छठी पे कौन सी ड्रेस पहनाऊँ आप मुझे बताना, ग्रीन वाली पहनाऊँ, वाइट वाली पहनाऊँ या फिर ब्लू वाली, बताना कमेंट करके। और ये सारी सखियाँ, और बहुत ही सुंदर सा ये लग रहा था पूरा, मुझे डेकोरेशन अपना खुद ही अपने को प्रेज़ कर लेती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ देख देख के। तो बस ये अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये पूरा वीडियो, पूरा व्लॉग, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत फ़ायदा होता है और आपका कुछ नहीं जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए, बहुत मेहनत लगती है सब कुछ करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।